राज्य की विधानसभा के चुने हुए सदस्यों के वोट से चुने जाते हैं। एक राज्य से राज्यसभा में कितने मेंबर होंगे ये वहां की जनसंख्या पर डिपेंड करता है। अगर किसी स्टेट की सीमा में बदलाव होता है तो वहां सीटों का कोटा भी बदला जाता है। 12 सांसदों को मनोनीत किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा। ये 12 लोग साहित्य, कला, सामाजिक सेवा, खेल, इकोनॉमिक्स आदि क्षेत्रों के महारथी होते हैं। अब बात उन प्रधानमंत्रियों की जो राज्यसभा सांसद भी रहे। नामों के पहले आपको यह जानना जरूरी है कि किसी भी योग्य व्यक्ति को केंद्र के मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है, यहां तक कि प्रधानमंत्री भी बनाया जा सकता है। ऐसे व्यक्ति को पद पर बैठने से 6 महीने के भीतर संसद के किसी भी एक सदन की मेंबरशिप हासिल करनी होती है। इसी के तहत आजाद भारत में 4 प्रधानमंत्री ऐसे हुए जिन्होंने राज्यसभा की सांसदी के दम पर पीएम का पद हासिल किया। पहला नाम इंदिरा गांधी। लाल बहादुर शास्त्री के निधन के बाद इंदिरा गांधी को पीएम बनाया गया था। उस वक्त तक इंदिरा ने लोकसभा चुनाव नहीं लड़ा था। उन्हें तब उत्तर प्रदेश की राज्यसभा सीट से संसद भेजा गया था। दूसरा नाम एच.डी. देवेगौड़ा। देवेगौड़ा 10 महीने तक देश के पीएम रहे। पीएम पद तक पहुंचने के लिए उन्हें कर्नाटक से राज्यसभा भेजा गया था। तीसरा नाम इंद्र कुमार गुजराल। गुजराल 1997-98 के दौरान पीएम पद पर रहे, बिहार से राज्यसभा सांसद थे। चौथा नाम मनमोहन सिंह। मनमोहन सिंह 2004 से 2014 तक भारत के पीएम रहे। इस दौरान वो असम से राज्यसभा से सांसद थे। अब बात राज्यसभा की खासियत की। पहली बात, राज्यसभा केंद्र के सामने राज्यों के हितों को रिप्रेजेंट करती है। राज्य में जिसकी सरकार उसके लोग राज्यसभा में ज्यादा, ये एक किस्म का संतुलन है ताकि ऐसा ना हो कि लोकसभा में सुपड़ा साफ करने वाला विरोधी राज्य सरकारों के हितों पर ध्यान ही ना दे। संविधान में 3 किस्म के विषयों की व्यवस्था है। पहली है राज्य सूची, जिस पर सिर्फ राज्य ही कानून बना सकता है। दूसरी है संघ सूची, जिस पर सिर्फ संसद में विधानसभा में कानून बनाया जा सकता है। तीसरे तरह के विषय वो हैं जिस पर राज्य और केंद्र दोनों जगह कानून बनाए जा सकते हैं। इन्हें समवर्ती सूची में शामिल किया गया है। अगर केंद्र सरकार को लगे कि उसे राज्य सूची के किसी विषय पर कानून बनाना है तब उसे राज्यसभा की शरण में जाना होगा। अगर राज्यसभा 2/3 वोट से ऐसा कोई प्रस्ताव पास कर दे तभी केंद्र सरकार राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने की हकदार होती है। दूसरी बात, राज्य में राष्ट्रपति शासन के लिए दोनों सदनों से मंजूरी की जरूरत होती है, लेकिन अगर लोकसभा भंग हो तो राज्यसभा अकेले भी ये काम कर सकती है। ऐसा 3 बार हो भी चुका है। 1977 में तमिलनाडु और नागालैंड के केस में, जबकि 1991 में हरियाणा के केस में, क्योंकि उस वक्त सिर्फ राज्यसभा काम कर रही थी। सिर्फ राज्यसभा के मत से प्रेसिडेंट रूल की मियाद बढ़ाई गई थी। तीसरी बात, अगर राज्यसभा को यह लगता है कि देश में किसी ऑल इंडिया सर्विस की जरूरत है तो वो 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पास कर ऐसी किसी सर्विस के बनने का रास्ता साफ कर सकती है। इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस राज्यसभा की ही देन है। अब 2 और जरूरी चीजें आपको बताते हैं। पहली, कमरा नंबर 26 और दूसरा चेयरमैन। पहले बात कमरा नंबर 26 की। संसद भवन की इमारत का ये कमरा बहुत ही खास है। स्कूल में एडमिशन लेने के बाद जो पहली फॉर्मेलिटी होती है फॉर्म भरने की, राज्यसभा के सांसदों की पहली पेशी इसी कमरे में होती है। जो भी मेंबर राज्यसभा के लिए चुना जाता है या राष्ट्रपति के द्वारा अपॉइंट किया जाता है उसको सबसे पहले इसी कमरे में हाजिरी लगानी होती है। अब चेयरमैन, भारत के उपराष्ट्रपति राज्यसभा के चेयरमैन होते हैं। इसके अलावा एक डिप्टी चेयरमैन का पद होता है जिसका चुनाव राज्यसभा के मेंबर से वोट से होता है। जब चेयरमैन नहीं होते, डिप्टी चेयरमैन राज्यसभा की कार्यवाही चलाते हैं। अगर चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन एब्सेंट हो तो ऐसी सिचुएशन के लिए चेयरमैन मैक्सिमम 6 मेंबर्स वाला एक पैनल बनाते हैं, वाइस चेयरमैन का पैनल, जो चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन के न रहने पर सभापति की कुर्सी पर बैठते हैं। जाते जाते एक और मजेदार किस्सा आपको बताते हैं। राज्यसभा के इतिहास में पहली बार जब राज्यसभा के सभापति को वोट डालना पड़ा, यह हुआ 1991 में 5 अगस्त के दिन। सीपीआईएम के मरियम अलेक्जेंडर बेबी सभापति की कुर्सी पर थे। सीआरपीसी अध्यादेश को खत्म करने के लिए विपक्ष ने एक रेजोल्यूशन पेश किया। वोटिंग हुई तो दोनों तरफ 39 वोट पड़े। सभापति ने रेजोल्यूशन के पक्ष में वोटिंग की, विपक्ष की जीत हुई। सभापति ऐसी ही कंडीशन में वोटिंग कर सकते हैं, यानी कि जब मेंबर्स के वोट पक्ष और विपक्ष के बराबर हो गए हों। अब अंत की बारी। फ्रांस में एक राजनीतिक पंडित हुए, नाम था इमैनुअल जोसेफ सीएस। फ्रांस की क्रांति जिसने दुनिया को लिबर्टी, इक्वलिटी और फ्रेटर्निटी का गुरु मंत्र दिया। सीएस ने फ्रांस की क्रांति को बौद्धिक ताकत दी। संसद में दूसरे सदन की स्थिति पर उन्होंने लिखा, अगर दूसरा सदन पहले सदन से असहमत होता है तो उसे नुकसानदेह मान लिया जाता है, अगर वो सहमत होता है तो उसे गैर जरूरी मान लिया जाता है। इस दुविधा के बावजूद दूसरे सदन की जरूरत से मुंह नहीं मोड़ा जा सकता। सबसे जरूरी चीज गोपाल स्वामी अयंगर के शब्दों में कहें तो अगर लोकसभा ने कुछ गलत कर दिया हो तो राज्यसभा ये कह सकती है
कि जेंटलमैन जल्दबाजी में आपने कुछ गलतियां कर दी हैं, इसे सुधार लीजिए। राज्यसभा से जुड़ी ये पूरी कहानी लिखी हमारे साथी अभिषेक ने, जिन्हें हम प्यार से सोनू भी बुलाते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। बाकी ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।